नमस्कार। आज हम जो दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ क्लिपिंग्स है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। एफआईएस का जो पोर्टल है, उस पे न्यूज़ क्लिपिंग्स का एक सेशन होता है। उसमें महत्वपूर्ण जो समाचार होते हैं और उनसे रिलेटेड जो कमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो दिए जाते हैं सिविल सर्विस के लिए। तो दैनिक भास्कर का संपादकीय विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, देश को नए हालात के लिए तैयार करना होगा। अब देश के लिए नए हालात क्या हैं, हमें उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश को नए हालात के लिए यानी कि जो हालात बन रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा। प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी खरीदने पर जोर दे रहे हैं, यानी कि हमारे जो देश में बनी हुई चीजें हैं उनको खरीदने पर जोर दे रहे हैं ताकि उद्योगों का पहिया 140 करोड़ लोगों के उपभोग से चलता रहे, यानी कि हम निर्यात पर आधारित जो उपभोग करवाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ की आबादी है वही लोग उसका उपभोग करें। टैरिफ का असर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ने जा रहा है, यानी कि हो इससे ये पता चलता है कि भारत सबसे ज्यादा अमेरिका को निर्यात टेक्सटाइल उद्योग से करता था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के विगत 1 अप्रैल के प्रेस नोट के अनुसार यह सेक्टर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उपक्रम है। यानी कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात तो ये है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक तो टेक्सटाइल में भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है और दूसरा कृषि के बाद ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उपक्रम मतलब उद्योग है। और इसका जीडीपी में योगदान देखिए, जीडीपी में अकेले इसका योगदान 2.3% का है, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका योगदान कितना है, 2.3% का। इस वर्ष और 2023 और 24 में 34.4 अरब डॉलर का निर्यात इस सेक्टर की अहमियत बताता है। इसमें से एक तिहाई यूएस को निर्यात होता है, यानी कि जितना भी हमने निर्यात किया है उसका एक तिहाई टेक्सटाइल का हमने यूएस को निर्यात किया है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यात हीरा, सोना, आभूषण का है। फिर है मशीन, कृषि उत्पाद इसके बाद के क्रम में है। देखो इस बात को समझो, ये कहना क्या चाह रहा है कि सबसे ज्यादा हम किस में करते हैं, टेक्सटाइल में करते हैं। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल है और उसके बाद आ जाता है सोना, हीरा और आभूषण। उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं मशीन से रिलेटेड है और कृषि उत्पाद है। ये सभी श्रम उन्मुख उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इनमें श्रम की प्रमुखता ज्यादा होती है, यहाँ पे लेबर का काम ज्यादा होता है। टैरिफ से आर्थिक क्षति के अलावा बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भारत की जो वस्तु है वो महंगी हो जाएगी। मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहले 10% का उस पर टैरिफ लगता था, अब वो कितने की हो जाएगी, 110 रुपए की। लेकिन अब 50% हो गया, तो वही वस्तु अब कितने की हो जाएगी, 150 रुपीज की। तो इससे क्या होगा कि 40 रुपए का अंतर आ गया, तो वहां अमेरिकी बाजार में वो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी। तो वहां से हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो देश में उन चीजों का उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहेगा। इससे आपात स्थिति की तरह निपटना होगा। देसी वस्तुओं को भले वो क्वालिटी वाली ना हो, खरीदने का नारा देना होगा, क्योंकि देश में उस चीज की खपत बढ़ेगी तो हमें ज्यादा निर्यात पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। उत्पादन में लागत कम करके, उत्पादन में लागत जैसे उत्पादन के कारक होते हैं ना, जैसे लैंड है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल है, इनका उत्पादन कम करके हम वस्तु का निर्माण करेंगे तो वो क्या होंगी, सस्ती होंगी और उनको लोग खरीद पाएंगे। एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, बेहतर हाईवेज आदि पर फिलहाल व्यय रोककर एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देना होगा। जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि इस ये ज्यादा इसमें लेबर ओरिएंटेड ये एक सेक्टर है, अगर इसी में हम प्राथमिकता देते हैं तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। इसी को अगर फाइनेंस करते हैं तो यहाँ पे जो वस्तुएं बनाई जाती है सबसे ज्यादा वो रोजमर्रा से रिलेटेड होती है, रोजमर्रा के काम से संबंधित होती है। युवाओं को स्किल देनी होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बन सके। हमें सैन्य क्षमता में भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि हम आयात पे निर्भर हो जाएगी। आयात से क्या होगा, धन की जो निकासी वो बाहर के देशों में जाएगी। सच का सामना करते हुए देश को एक नए अभियान के लिए तैयार करना होगा।
कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहा है कि भारत को अब इस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कि हम देश के स्तर पर ही उन चीज़ों का उपभोग करें और निर्यात पर कम डिपेंडेंट हों। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे क्या-क्या है, मैं उसको हाइलाइट कर देता हूँ। जैसे एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, युवाओं को स्किल किया जाना चाहिए, जो एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन है, उस पे अभी फिलहाल के लिए व्यय कम करना चाहिए और ज़्यादा एमएसएमई पे ध्यान देना चाहिए, उत्पादन लागत कम करना चाहिए, है ना? तो इस तरह से महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसके लिए भी हमें घर के स्तर पर ही उसकी मांग बढ़ानी होगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। ठीक है? धन्यवाद।